नमस्कार, जोहार। आप देख रहे हैं न्यूज 100 लाइव टीवी। विधानसभा चुनाव लगभग सर पर है। हम आपको बता दें, लगभग सभी पार्टियां अपनी जोर लगाने में लगी हुई हैं। और इसी बीच आज हम लोग चर्चा पे जुड़ेंगे खिजरी विधानसभा क्षेत्र में। और खिजरी विधानसभा क्षेत्र जो है आज के डेट में एक हॉट सीट बना हुआ है। हम आपको बता दें, एक तरफ जो तत्कालीन विधायक है राजेश कच्छप जी अपनी मोर्चा संभाले हुए हैं, उनके जो कार्यकर्ता हैं वो भी मोर्चा संभाले हुए हैं, कई शिलान्यास के उद्घाटन हो रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ बीजेपी में भी कई चर्चे आ रहे हैं। चर्चा तो ये है कि पूर्व मुख्यमंत्री अर्जुन मुंडा जी भी अपनी किस्मत आजमाने के लिए खिजरी विधानसभा क्षेत्र में आने वाले हैं। लेकिन खिजरी की बात अगर हम करें तो खिजरी आदिवासी बहुल क्षेत्र माना जाता है और यहां बीजेपी और कांग्रेस का हमेशा वर्चस्व देखा गया है। आदिवासियों की जो बात करेगा, आदिवासियों को जो लाभ देगा वही खिजरी में राज करेगा, ये बात कहीं ना कहीं सच होता दिख रहा है। और आज इसी संबंध में चर्चा करने के लिए हमारे साथ में मौजूद हैं शंकर टोप्पो जी, जो आज हमारे साथ में जुड़ेंगे। और इनके बारे में आपको बता दें, पेशे से लॉयर भी हैं और आदिवासी एक बहुत बड़ा चेहरा भी है और समाज सेवी भी हैं। आदिवासियों के हित के लिए हमेशा खड़ा होते नजर आते हैं, हर सुख दुख में उनके साथ में रहते हैं। आज हम लोग सीधा उनसे जुड़ेंगे और उनसे बात करने का प्रयास करेंगे कि खिजरी विधानसभा चुनाव जो है इस बार किस रुख में जा रहा है और आदिवासियों का विचार किस तरह से बन रहा है, किन्हें जिताना है, किन्हें हराना है या कैसे नेता को चुनना है। इस संबंध में चर्चा करने के लिए हमारे साथ में जुड़ेंगे टोप्पो जी। हम लोग सीधा उनसे जुड़ेंगे, उनसे बात करेंगे। वोट सीट बना हुआ है, एक तरफ पूर्व मुख्यमंत्री अपनी किस्मत आजमाने यहाँ आ रहे हैं, फिर तत्कालीन जो विधायक है वो भी अपनी पूरी ताकत लगा चुके हैं। ऐसी स्थिति में आदिवासियों का हित और अनहित की बात कहीं ना कहीं सामने आती है। क्या लग रहा है कि आदिवासियों की हित कहाँ पे हो रही, कहाँ नहीं हो रही, आदिवासी किस रुख में जा रहे हैं? चलिए, पहले आपको मेरे तरफ से स्वागत करते हैं क्योंकि आपके चैनल को, और धन्यवाद कि आपने हमें बैठ लेने का मौका दिया। अभी आदिवासी जो है किसी भी गवर्नमेंट में, चाहे बीजेपी से कांग्रेस, जहां तक है कोई भी गवर्नमेंट विशेष उन लोग को सहयोग या उन लोग को सहूलियत देने का प्रयास नहीं किया। सभी लोग अपने अपने पार्टी हित में अधिकतर काम किया। जो आदिवासी के लिए वो थोड़ा नकारात्मक हुआ है। अभी जो भी आदिवासी में रोजगार हो, शिक्षा हो, बुनियादी आवश्यकता हो, उसमें जो फोकस करेगा आदिवासी जितने भी हैं वो उसको अपना तरफ से वोट के माध्यम से सरकार बनाने में सहयोग करेंगे। देखिए, खिजरी जो है आदिवासी बहुल क्षेत्र है और यहाँ के जो जनप्रतिनिधि हैं वो भी आदिवासी ही हैं। कहीं ना कहीं बीजेपी से भी अगर हम बात करें तो क्योंकि रिजर्व सीट है तो आदिवासी नेता ही आते हैं, कांग्रेस से भी आदिवासी नेता ही आते हैं। तो फिर आदिवासियों की हित अनहित की बात कहाँ आती है? क्यों ऐसा लग रहा है कि यहाँ के जो विधायक बनते हैं, चाहे बीजेपी से हो या कांग्रेस से हो, आदिवासियों के हित को लेकर क्यों नहीं सोच पा रहे? सबसे पहले तो यहाँ पर जो आदिवासी है वो हमेशा सरकार से उम्मीद किए रहते हैं कि इस बार सरकार में जो भी आएगी, आदिवासी जो मेरा प्रतिनिधित्व होगा वो हमारे हित काम करेगा। लेकिन जहां तक अभी तक है जो प्रशासनिक स्तर पर, चाहे पद पे है, सरकार के हित में जो रोजगार हो, शिक्षा हो, उसकी बुनियादी आवश्यकता पे विशेष तौर पर अपना कार्यक्रम नहीं चला पाई है, जिसकी वजह से जो भी प्रतिनिधि आता है उन्हें एक संशय की नजर से आदिवासी लोग देखते हैं कि हमें किसको वोट दें, किसको जिताएं जो हमारा हित कर सके। और अभी तक हमने देखा है कि खिजरी विधानसभा में आदिवासी लोगों के लिए कोई विशेष, कोई योजना, कोई प्रयोजन नहीं हो पाया, जिसके चलते आज भी आदिवासी लोग एक संशय में है कि हम क्यों जिताएं किसको, चाहे राजेश कच्छप हो कांग्रेस से, चाहे बीजेपी से राम कुमार हो। वो हमेशा वो पार्टी को ज्यादा ध्यान देते हैं और आदिवासी में कम देते हैं। अच्छा, एक चीज है कि खिजरी विधानसभा में कई ऐसे काम हो रहे हैं, कई ऐसे उद्घाटन हो रहे हैं, कई ऐसे शिलान्यास हो रहे हैं, लेकिन ऐसी स्थिति में हम लोग देख पा रहे हैं कि लगातार विधायक साहब लगातार एक उद्घाटन का सिलसिला जो है, शिलान्यास का सिलसिला है, वो अभी रेगुलर वे में दिख रहा है। चाहे झारखंड सरकार की बात करें या खिजरी विधायक की बात करें, लगभग कई रोड नालियां
बहुत तरह का विकास का काम हो रहा है, इसको लेके क्या कहेंगे? जहां तक वो विकास काम तो होना ही चाहिए, चाहे आदिवासी क्षेत्र हो या फिर गैर आदिवासी क्षेत्र, विकास काम विकास की होती है। उसको हम लोग ना पार्टी के तरफ से किसी कांग्रेस या बीजेपी को नहीं लेके चलते हैं। वो डेवलपमेंट काम, उस डेवलपमेंट काम से सभी का हित होता है और एक दूसरे पूरक होता है। मतलब हित अनहित में आप लोग पार्टी नहीं देखते? पार्टी नहीं, जो आदिवासी के बारे में सोचेगा आप उसके साथ, आप उसके साथ रहेंगे। कारण कि आदिवासी हमेशा एक उम्मीद आशा किरण से रहता है कि हमारा जनप्रतिनिधि होगा, हमारा सामाजिक हो, धार्मिक हो, अस्तित्व हो, चाहे रोजगार हो, हमेशा उसका एक नजर से देखता है कि हमको वो सहयोग करेगा। अच्छा, आदिवासियों का विकास जो है, खिजरी के जो आम जनता है उनका विकास कैसे हो पाएगा? क्या आपकी नजर से क्या लगता है, कैसे विकास इसको किया जा सकता है? क्या कमियां रह गई होंगी? आदिवासी अधिकतर लोग देखते हैं क्या कि उसकी जो अपनी परंपरागत जो जीवन शैली है वो उसमें महारत होते हैं और नए तरीके से जो रोजगार सृजन कर गवर्नमेंट लाती है प्रोग्राम, उसके पीछे अनुभवी रहते हैं, जिसकी वजह से वो उसमें महारत नहीं आते, जिसकी वजह से हमेशा फेल जाता है। हमेशा देखिएगा आदिवासी लोग व्यवसाय में या रोजी रोजगार करने में हम फेलियर होते हैं, इसके पीछे अनुभव का अभाव रहता है। इसलिए हम आदिवासी लोग को मेरे तरफ से मैसेज रहेगा कि अपना बोलिए जो परंपरागत जो रोजगार है ना, उसको कभी नहीं छोड़ना चाहिए और जो गवर्नमेंट द्वारा प्रायोजित प्रोग्राम होता है उसमें भी अपना कदम बढ़ाना चाहिए, गवर्नमेंट से मिल के और अपना कुछ मेहनत से उसको आगे बढ़ाने का प्रयास करना चाहिए। नए कदम में आने से हमेशा कुछ परेशानी होती है, लेकिन उसको परेशानी को थोड़ा सा अगर सिलसिला ढंग से अगर सही तरीका से किया जाए तो वो भी परेशानी दूर हो सकती है। ऐसा बात है कि नहीं हो सकती। इसीलिए हम तो कहेंगे सभी आदिवासी भाइयों को अपना परंपरागत जो भी अपना जीवन शैली तक उसको बरकरार रखिए और गवर्नमेंट का जो भी आपको नए तरीका से रोजगार सृजन आता है उसको भी आप लोग पहल कीजिए, जरूर आपको सफलता मिलेगी। झारखंड सरकार की तरफ से रोजगार को लेकर बहुत सारी योजनाएं, जैसे पशुधन योजना कहें, बकरी पालन कहें और मुर्गी पालन, बहुत तरह की योजना है। इस योजना को किस तरह से देख रहे हैं? इससे क्या आदिवासियों का विकास संभव है या फिर आदिवासी से सशक्त हो पाएंगे, क्या लग रहा है? जैसे आपने परंपरागत जो हम लोग जैसे कुटीर नहीं बोलेंगे, मतलब कि परंपरागत पशुपालन हो गया, लघु उद्योग हो गया, कुटीर उद्योग हो गया, ये हम लोग परंपरागत पेशा है। परंपरागत होता है कि अपना एक क्या बोले उसको, उसमें अपना पुश्तैनी रहता है, उसमें पकड़ बहुत अच्छा रहता है, नॉलेज उसमें रहता है। तो जो अपना बेसिक जो अपना जो परंपरागत है उसको छोड़ने से क्या होता है, नई चीज में जाइएगा तो हमेशा उसमें भय रहता है कि उसमें क्या हो सकता है, सक्सेस नहीं हो जाता, जिसकी वजह से उसमें आप फिर सफलता नहीं मिलती है। लेकिन परंपरागत उसमें 100% आपको सफलता मिलती है क्योंकि नॉलेज रहता है। इसीलिए देखिएगा पहले के आदिवासी लोग इंडिविजुअल वो अपना रहता, किसी पे डिपेंड नहीं रहता था और अपने परंपरागत से जीवन शैली से जीता था। उस समय देखिएगा प्रशासनिक स्तर पर किसी बिना सहयोग के भी लोग वो बेहतर से बेहतर, कम से कम बिना इंडिपेंडेंट वो लोग जीता था। और आज उसको हमको लगता है आदिवासी लोग को उस पुराना परंपरागत चीज को फॉलो करना चाहिए और नए चीज को जो आता है गवर्नमेंट का, जो भी अपना कुटीर उद्योग, चाहे लघु उद्योग, चाहे परंपरागत जो भी प्रोग्राम लाती है उसको भी अपना आजमाइश करना चाहिए और गवर्नमेंट साथ मिलकर काम करना चाहिए। झारखंड सरकार की जो योजना है उसको लेकर के आप, चूंकि आप आदिवासियों के हित के लिए हमेशा बात करते हैं, हमेशा सोचते हैं, ऐसा देखा गया है कभी भी आप मतलब डाउन टू अर्थ लोगों से मिलने के लिए पहुंच जाते हैं कि भाई क्या तकलीफ है, क्या परेशानी है, कोई भी तकलीफ होता है तो वहां पे दिखते हैं आप। तो आदिवासियों का जो झारखंड सरकार की जो योजना है उनको सशक्त करने को लेकर के उससे कितना कारगर हो सकता है, कितना फायदा हो रहा है आदिवासियों को? आदिवासी लोग को अक्सर वो भय जो बोले, थोड़ा देर पहले बोले कि भय रहता है कि सफलता नहीं। यहाँ पर गवर्नमेंट को भी उसको एक ट्रेंड करके ट्रेनिंग देना चाहिए। अच्छा, ट्रेनिंग देने से क्या होगा, उसमें जो आता है परिपक्वता आ जाता है। परिपक्वता आता है मतलब उसमें मेंटेलिटी थॉट आ जाता है कि नहीं हम इसमें अब संपूर्ण
नॉलेज आ गया, ज्ञान आ गया, मैं इसको कर सकता हूँ, तो अंदर से जो मजबूती मिलता है ना, हर व्यवसायी को वो मजबूती मिलना चाहिए। इसीलिए हमको लगता है गवर्नमेंट स्पेशल ट्रेनिंग देना चाहिए किसी जो भी योजना ला रही है उसको लेकर पहले ट्रेनिंग देना करें, उसके चाहिए। बाद फिर सीधे योजना। प्रोडक्ट दे देना, पैसा देने से कोई चीज नहीं होता नहीं होता है। इसीलिए उसको ट्रेंड करना चाहिए। ट्रेंड करने के बाद लेकिन गवर्नमेंट को भी थोड़ा इसमें एक सही तरीका से, सही प्रायोजित तरीका से ट्रेंड करना चाहिए कि कोरम पूरा करने से कुछ काम नहीं होता है, उसको डेवलपमेंट करना है। तो सही लोगों के साथ सही ट्रेनिंग करा के उसको कीजिए, जरूर सफलता मिलेगा आदिवासी लोगों और दुनिया के और क्षेत्रों के साथ साथ लोग और जगह पर जा सकेंगे। आप सुन रहे थे शंकर टोप्पो जी को, और इन्होंने स्पष्ट तौर पे कहा कि आदिवासी की जो पूरा पारंपरिक जो रोजगार है का सृजन का जो तरीका है या रोजगार करने का जो तरीका है, वो रोजगार से ही आदिवासियों का विकास हो पाएगा। और आज झारखंड सरकार की कई योजनाएं चल रही है। योजना को इन्होंने अच्छा बताते हुए ये कहा कि योजना सही है, लेकिन उसको प्रॉपर तरीके से जानकारी देते हुए अगर रोजगार उपलब्ध कराया जाए, रोजगार मुहैया कराया जाए, तो ऐसी स्थिति में लोगों को उस रोजगार को करने में या उसको धरातल पे उतारने में उनको सुविधा हो सकती है। ऐसा कहना शंकर टोप्पो जी का। हमेशा आदिवासियों के हित को लेकर के हमेशा सोचते आए हैं। उम्मीद है कि इनकी जो सोच है वो सरकार तक पहुंचे और सरकार इनकी जो सोच है उस पर पहल करे। इसी तरह खबर देखने के लिए आप हमारे साथ बने रहें। धन्यवाद। और हमसे किसी भी तरह की बात करनी हो तो हमारे कमेंट सेक्शन में जाकर जरूर कमेंट करें, इससे हमें हिम्मत मिलती है। धन्यवाद।